मेरा मामा क्या बोलता, सुनो भगवान यथा वथा प्रजा, यानी जैसी राजा वैसी प्रजा। तुम रेक्सोना हम जीन्स। समझ आया? ये भैया जैसी राजा वैसी प्रजा। तुम रेक्सोना से पीछा नहीं छोड़ते, हम जीन्स नहीं छोड़ते। सो जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी। तो कल्चर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। कल्चर जो है वो हमेशा ऊपर से शुरू होता है। आपको पता वेस्टीज इतनी ग्रेट कंपनी क्यों बनी है? क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है ना, वो बहुत कमाल की मैनेजमेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत सारे हैं। एक बार पहले क्या है, अवार्ड सेरेमनी नहीं होती थी शुरू शुरू में, तो जहां वीआईपी प्रोग्राम होता था, बाद में जिन लोगों ने अपना लेवल किया उनको वहीं पे ही फ्लावर्स और ट्रॉफी दे दी जाती थी। तो भुवनेश्वर में हमने नया नया बिल्डअप करना शुरू किया था, 2008 या 9 की बात है। तो तब बाली साहब करते थे वीआईपी, और कोई नहीं करता था। तो वो और मैं करते थे, तो आधा वो करते थे, आधा मैं करता था। तो वो अपना पार्ट करने के बाद मैं स्टेज पे था, मैं अपना पार्ट कर रहा था, मुझे अनाउंस करना था ये लोगों ने डायमंड लेवल अचीव किया, ये किया। तो और वहां कोई स्टाफ नहीं था, बाली साहब बेचारे अपने रुमाल निकाल करके ट्रॉफी से धूल हटा हटा करके दे रहे थे। तो दिस इज द कल्चर। सो ये कल्चर जो है वही आगे चलता आया है। सो जैसी आप होंगे आपकी टीम वैसी होगी। सो इसलिए आपका सही होना बहुत जरूरी है। अगर सोचो आप अपने घर में फ्रिज खोलते हो, बोतल से मुंह लगा के पानी पी लेते हो, और आप बच्चे को बोलो बेटा गिलास से पानी पिया करो, बेटा गिलास से पानी पिया करो, वो कभी पिएगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वो काम करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा। यस और नो? सेम वे आपकी टीम है। आप जो करोगे आपकी टीम आपकी जैसी बनेगी। स्ट्रॉन्ग टीम, सक्सेसफुल टीम। हाउ टू डू दैट? लेट्स सी। सिंपल फॉर्मूला इस बिजनेस में जो चलता है वो है लर्न। सबसे पहले आप इस बिजनेस में आए हैं, लर्न करो, सीखो। क्या सीखो? मीटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे बताने हैं, सीएनटी कैसे करनी है, राइट? ये सारी बेसिक चीजें, लिस्ट बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, ये सारी बेसिक चीजें आपने सीखनी है। सीखने के बाद अगर घर में सो जाओगे तो कामयाब नहीं होगे। सीखने के बाद क्या करना? व्हाट एवर यू लर्न यू शुड डू, उसको फील्ड में करिए, फिर और सीखिए, एंड देन यू स्टार्ट टीचिंग योर टीम। जब आप लगातार लर्न करेंगे, डू करेंगे, लर्न करेंगे, डू करेंगे, यानी फील्ड में काम करेंगे, तो आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी। यस और नो? उसके बाद और लर्न करिए, और जो आप सीखो अपनी टीम को सिखाना शुरू कर दो। जो आप सीखो अपनी टीम को सिखाना शुरू कर दो। दैट इज व्हाट इट सेज, लर्न, डू, लर्न, टीच। एंड देन फिर लर्न और करते रहो। लर्निंग नेवर एंड्स एज लॉन्ग एज द लाइफ इज देयर। जब तक जीवन है तब तक हम हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उम्र से, ओहदे से, कद से, अपनी अचीवमेंट से। बट लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड इट शुड नेवर स्टॉप, राइट? तो अब और लर्न करो, एंड देन यू बिकम परफेक्ट। मेरा ऐसा मानना है कि परफेक्ट दुनिया में कोई चीज हो नहीं सकती एक्सेप्ट गॉड, बट परफेक्ट मीन्स तब आप बेटर बनते हैं उसमें, राइट? सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला वर्क, सक्सेसफुल फॉर्मूला। जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो क्या करते हैं? वो लर्न करते नहीं, या तो ज्वाइन करके सो जाते हैं। अब ज्वाइन करके, वेस्टीज ज्वाइन करने से कोई पैसा नहीं आता, या बिना सीखे काम करने की कोशिश करते हैं। जब बिना सीखे काम करने की कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि प्लान सीखा नहीं, बताना आता नहीं, राइट? जब वो बताने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट लर्न, वो सही तरीके से समझा नहीं पाते, सही तरीके से नहीं समझा पाते, सही मीटिंग नहीं कर पाते, तो उनकी टीम नहीं बनती। और थोड़े टाइम बाद उनका एक रिकॉर्ड बचता रहता है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, वो बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे, विनाइल रिकॉर्ड, गाने सुनने के लिए। वो अगर कहीं पे अटक जाता था, सपोज आप गाना सुन रहे हैं, दिल है मुश्किल है, वो मुश्किल पे अटक गया, तो वो आगे नहीं जाएगा, वो मुश्किल 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 ही करता रहेगा बेचारा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो बिना सीखे करने की कोशिश करते हैं, उनका एक जगह रिकॉर्ड अटक जाता है। अरे जी बड़ा मुश्किल बिजनेस है, होता नहीं है जी, होता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई आता नहीं है, टीम नहीं बनती, होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने लर्न नहीं किया। सो यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू डू, देन लर्न, देन टीच योर टीम, एंड देन अगेन कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रहिए। दैट इज हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर लाइफ, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग इन द बिजनेस। सिंपल। अब सीखना क्या है? सबसे पहले सीखना भाई प्लान देना। बिजनेस प्लान कैसे दिया जाता है? नाउ, जब मैं पहली बार वेस्टीज में आया, मैंने देखा जो उस समय की जो लीडर्स थे या जो मैनेजर्स थे, जो बिजनेस मीटिंग करते थे, वो यार वो 3-3 घंटे की मीटिंग करते थे। और वो कुछ लोग तो इतने महान थे, वो फ्लेक्स जब समझाते थे तो वो बोर्ड पे दिल का डायग्राम भी बनाते थे। वो हार्ट वाला दिल नहीं, वो प्रॉपर डॉक्टर वाला दिल बनाते थे। और ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, मुझे ऐसा लगता था मैं मेडिकल एंट्रेंस का कोई एग्जाम देने आया हूँ, मैं इसकी क्लास में बैठा हुआ हूँ। वो ऐसे ऐसे टफ वर्ड्स यूज करते थे। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, लखनऊ में एक सीएनटी होनी थी, तो मुझे पता लगा ऐसे ऐसे लखनऊ में सीएनटी हो रही है, वाली साहब भी जा रहे हैं। तो मेरा ब्रदर वहाँ का है, उसको वो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, उसका वो बहुत हजारों लोगों को जानता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई देख, मेरे को 100-150 लोग तो तेरे को बुलाने हैं। बोला ठीक है भाई बुला दूंगा। वो लोग आ गए। पहले तो मीटिंग का टाइम था 10 बजे,
11:30 12 बजे से पहले तो मीटिंग शुरू नहीं हुई। अब वो लोग बेचारे वो मैंने 10 बजे बुलाए थे, 10:15 तक आ गए, वो बोर हो रहे हैं। किसी तरीके से मीटिंग शुरू हुई। अब मीटिंग शुरू हुई, टेस्टिमोनियल्स में शेरो शायरी चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। लोग ऑफिस से आए, ऑफिस में लंच में आए थे, वापस ऑफिस अटेंडेंस लगा के भी आ गए, लेकिन वो मीटिंग चल रही थी। द्रौपदी का चीर रडन कभी खत्म होने को नहीं आता ना, साड़ी उसकी खिंचती रहती है, वो मीटिंग ऐसे करते थे। मैंने देखा भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। सो आई डेवलप्ड CNT, जिसमें मेरा फॉर्मूला होता था कि 45 से 50 मिनट में CNT खत्म हो जानी चाहिए। पहला 5 मिनट कंपनी बैकग्राउंड, 25 मिनट प्रोडक्ट का ओवरव्यू, 15 मिनट प्लान, 5 मिनट टेस्टिमोनियल, विद इन 1 आवर वाइंड अप एवरीथिंग। सो जब मैंने ये करना शुरू किया, इससे हुआ क्या, एक मीटिंग टाइम पे खत्म होती थी, दूसरा लोगों को समझ में आया ये डुप्लीकेबल है, उन्होंने भी वो चीज कॉपी करनी शुरू करी। और जो चीज नेटवर्क मार्केटिंग का पहला रूल ये कहता है कि जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बिकॉज ये मासेस का बिजनेस है। अगर आप आसान चीज बनाओगे तो लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई चीज आप इतनी मुश्किल बना दोगे, 4-4 घंटे की अगर आप CNT करोगे तो वो सिर्फ आप ही करोगे, आपकी टीम ही तो गएगी, सर आप मीटिंग बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन वो कभी नहीं सीख पाएंगे। सो यू शुड ऑलवेज लर्न हाउ टू डिलीवर अ सिंपल प्लान इन अ सिंपल एंड अ शॉर्ट वे। सो प्लान देना सीखना है, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना है, बेसिक चीजें, बार बार वीडियोस हैं उसको देखिए, जो चीजें हैं हेल्थ गाइड्स हैं या जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको पढ़िए, जो और लोग बताते हैं उनको सुनिए, लेकिन कहाँ कितना बोलना है ये जरूर सीखिए। ये नहीं कि आपने, जैसे वो एक कूड़े वाला ट्रक होता है, उसमें क्या होता है, कूड़ा भरते हैं, एक जगह जाता है सारा कूड़ा पलट देता है। एक ही दिन में दूसरे को डायमंड मत बनाओ, एक ही दिन में क्राउन मत बनाओ, एक दिन में कोई नहीं बनता। तो दे विल अंडरस्टैंड स्लोली। सो लर्न to show the plan, learn about the product, learn the basics, right structure क्या है, देखिए आप इस बिजनेस में जितने लोगों को स्पॉन्सर करते हैं डायरेक्टली, वो है आपकी विड्थ। उसके बाद जब वो नीचे जाती है उसको बोलते हैं डेप्थ। नाउ विड्थ एंड डेप्थ का बैलेंस होना चाहिए। कई लोग क्या गलती करते हैं, कई लोग गलती ये करते हैं कि वो 3-4 लाइन खोलते हैं और उसमें से एक लाइन चलती है, वो एक ही लाइन पे काम करते रहते हैं। एक गेम होता है, जब हम छोटे थे तो एक गेम खेलते थे, उसको बोलते थे लंगड़ी टांग। तो एक टांग से ऐसे, वो एक टांग पे दौड़ रहे हैं। अब एक टांग से अगर आप बिजनेस करोगे तो पैसा आने से रहा आपको, या आपकी 2 ही लाइन चल रही है, दोनों लाइन 14% है, कुछ टाइम बाद 20 हो जाएगी, साइड वॉल्यूम कहां से होगी, चेक आएगा नहीं, फिर आप रोओगे। सो आपका जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है दैट शुड बी, जब आप शुरू कर रहे हैं, मैं हमेशा जो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं मैं सीरियस पैसा कमाना चाहता हूं, आई टेल देम अ वेरी सिंपल थिंग, देख मुझे क्या करना है, दे आस्क मी, आई टेल देम यार 6 विड्थ पर फोकस कर, 6 विड्थ को 6 एक्टिव ग्रुप्स के ऊपर फोकस कर। 6 ग्रुप को अगर आप डेप्थ में लेके जाते हो तो वो आपको 1 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की इनकम देने के लिए सफिशिएंट है। वहां पहुंचो तब आप एक्सपैंड करो। ये नहीं आपने लाइन तो 50 खोल दी, टाइम किसी को नहीं देते, मीटिंग किसी की नहीं करते, होम मीटिंग किसी नहीं करते, तो उसका कोई फायदा नहीं है। या आपने 3 ही लाइन खोली और वो 2 ही लाइन चल रही है, उस पर अगर आप काम करते रहोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो आपका जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी 6 एक्टिव ग्रुप, 6 विड्थ, 6th को आप डेप्थ में लेकर के जाओ। दैट इज द राइट बेसिक्स एंड स्ट्रक्चर। लर्न करिए प्लान दिखाना। प्लान खुद समझना एक अलग चीज है, प्लान इफेक्टिवली कैसे दिखाना है। जैसे मैंने कहा शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, 40 से 45 मिनट से ज्यादा आपका बेसिक प्लान नहीं चलना चाहिए। टीच प्लान शो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। टीच प्लान शो क्या है कि आपको अपनी टीम को सिखाना है प्लान कैसे देना है। आज से मुझे बहुत अच्छे से याद है, लगभग 7 साल पहले दिल्ली में बिजनेस नहीं होता था, आसपास से बिजनेस होता था, सिटी में बिजनेस नहीं था। सो मैंने एक कोर लोगों की टीम बनाई, उन 20 लोगों को मैंने एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया। उसमें मैंने उनको बताया कि CNT कैसे करते हैं। उसमें वो बिल्कुल नॉन स्पीकर लोग थे, राइट। उनको माइक भी कैसे पकड़ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं माइक को या तो इतनी दूर रख देते हैं तो आवाज़ नहीं आएगी, जैसे अब मेरी आवाज़ कम हो गई, या कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ रख के माइक को बोलते हैं, देखिए कितना एकदम तेज आता है। तो उसमें हर एक चीज़ कि माइक आपको इतनी दूर 2.5 से 3 इंच दूर रखना है, 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ना है। सो ये सारी चीज़ें उसमें, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कौन सी स्लाइड पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो ऐसे ही उनका सेशन किया, 2 हफ्ते का टाइम दिया। 2 हफ्ते के बाद में जो उनको सिखाना था उन्होंने अपने घर में जाके प्रैक्टिस करनी थी, और फिर मेरे सामने आकर के उन्होंने 1-1, 2-2 स्लाइड बोलनी थी, ताकि वो क्या सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं मैं उनको गाइड कर सकूं। फिर 2 हफ्ते के बाद में उनका फाइनल एग्जाम था, कि जो भी उसके बाद फाइनल एग्जाम के ऊपर नंबर थे, ड्रेस के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर क्या बोल रहे हैं। सो ऐसे करके मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया। वो 30 लोगों को मैंने मीटिंग करना सिखाया, उन्होंने फील्ड में जाके मीटिंग करनी शुरू करी, उससे बिजनेस बढ़ा। फिर 1-1.5 महीने बाद बोला सर एक और कर दो, तो मैंने कहा ठीक है इस बार 100 लोगों ने उसके लिए एनरोलमेंट कराया। उसके लिए मैंने पैसे कुछ नहीं लिए, सिर्फ 1000 रुपए डिपॉजिट लिए। आइडिया ये था कि अगर मैं इन 100 लोगों को सिखा रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद दोबारा आना है, 2 हफ्ते बाद फिर टेस्ट देना है, तो ये रेगुलर रहे। आप